जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी का इस महान वीडियो को आपने क्लिक किया है। साथियों, क्लिक किए हैं तो थोड़ा अब इसे आगे अंत तक देख लीजिए। जैसा कि सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी पर आपको बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों के लिए लगातार वीडियो बनती आ रही है, उसी में से यह एक छोटी सी कड़ी है। यह वीडियो संस्कृत के वीडियो है, जिसके द्वारा संस्कृत का बेसिक से क्लास हमारे सर ओम प्रकाश जी आपके बीच ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज संस्कृत का वह चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इस क्लास में कि संस्कृत में अनुवाद के नियम। हम आप हिंदी पढ़ते हैं, उसे संस्कृत कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो यही क्लास हम लोग ओम प्रकाश जी से सीखेंगे आज के वीडियो में। आपको बता दें कि आप अपने बच्चे को या खुद डॉक्टर इंजीनियर भले ही बनना चाहें और बने, लेकिन यह देव भाषा संस्कृत को कभी ना भूलें, क्योंकि संस्कृत से इंसानों में संस्कार आती हैं और आपका बेटा एक अच्छा सिविल सर्जन बन जाएगा। अगर उसके अंदर संस्कार नहीं रहेगी तो आपके पैसे तो डूबेंगे ही उसे पढ़ाने में जो आपने खर्च किया, साथ ही आपके आंखें आंसू से भर जाएगी। इसलिए अपने बच्चे को संस्कृत सीखने के लिए जरूर प्रेरणा दें। बाकी के आगे के क्लास हमारे सर ओम प्रकाश जी सिखाएंगे कि कैसे हम संस्कृत में लिखे हुए किसी भी चीज़ों को हिंदी में समझें और हिंदी में समझे हुए चीज़ों को संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करें। आज के क्लास में ये भारी सा सब्जेक्ट आपको इतना छोटा सा गेंद की तरह लगेगा, और ये बताने से पहले हम आपको दो शब्द सुना देते हैं। हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आइए, ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी में। बताइए बच्चों को संस्कृत से कैसे समझें। आइए हम जानते हैं देवमयी परम पावन भाषा संस्कृत के महत्व को। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना था, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे देव भाषा कहा जाता है। देव भाषा का अर्थ देवता और ईश्वर, ऋषि मुनि, संतों की भाषा, जिस भाषा को बोला करते थे और बोलचाल के भाषा में ढाला करते। दुनिया की इकलौता भाषा है संस्कृत जिसमें एक भी अपमानजनक शब्द नहीं है, हर शब्द अपने आप में सम्मान का शब्द है। तो आइए हम संस्कृत के महत्व को जानते हैं और समझते हैं कि संस्कृत का क्या महत्व है। मैंने जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया था कि संस्कृत समझने के लिए संस्कृत भाषा संस्कारों की भाषा है, लेकिन किसी भी विषय पर पकड़ बनाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम जानेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, उसके नियम, और उसके नियम के लिए व्याकरण जब हम जानेंगे तो किसी भी शब्दों को आसानी से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। आइए हम इसके लिए कुछ व्याकरण के बेसिक आधारभूत नियम जो होते हैं संस्कृत में, उसे हम समझते हैं कि हिंदी में लिखे गए शब्दों को हम संस्कृत में कैसे रूपांतरित करें, कैसे अनुवाद करें। तो सबसे पहले ये जानने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है धातु रूप। धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का जो रूप होता है उसे, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे खाद धातु, खाद का मतलब होता है खाना, पठ का मतलब होता है पढ़ना, लिख का अर्थ होता है लिखना, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, भाव का अर्थ होता है दौड़ना, वद का अर्थ होता है बोलना, इसे हम धातु रूप कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं धातु रूप से पहले जो चीज जरूरी है, धातु रूप के साथ साथ किसी भी भाषा को हम संस्कृत में कैसे अनुवाद कर सकते हैं, किसी भी वाक्य, हिंदी में लिखे गए वाक्य को हम संस्कृत में कैसे अनुवाद कर सकते हैं, उसके लिए जो कुछ नियम जरूरी है, आइए उसे हम जानते हैं। ये धातु रूप, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं।
पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में काल को हम बोलते हैं लकार। लकार का हिंदी अर्थ होता है काल। यहां हम 5 प्रकार के काल और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके संरचना को समझेंगे। सबसे पहले जो काल होते हैं जिसे हम कहते हैं लट लकार। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। लंग लकार। लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल। रिट लकार। लिट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल। लोट लकार। लोट लकार आज्ञा, अनुरोध के अर्थ में। और एक होती है विधि लिंग। विधि लिंग चाहिए के अर्थ में। तो जैसे कि हम हिंदी में काल पढ़ते हैं, उसका संस्कृत होता है लकार। लकार इसमें संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में लकार 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लट लकार का हिंदी वर्तमान काल। लंग लकार जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। लिट लकार जिसे हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। लोट लकार आज्ञा, अनुरोध के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और विधि लिंग इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। अब हम एक एक करके इन संस्कृत व्याकरण के हर लकार का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर देखेंगे कि हिंदी में लिखे गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लट लकार। लट लकार पुरुष। जैसा कि हम जानते हैं, ये जानने से पहले ये समझ ले कि जैसे इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा की एक खासियत है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, किसी एक चीज का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिससे 2 वस्तु, 2 व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन जिससे बहुत सारे व्यक्ति और वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आइए देखते हैं। पुरुष एक वचन,